हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को भाई दूज के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। बहनों के आशीर्वाद से आपके जीवन और लक्ष्य में आपको सफलता मिले, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज किया है। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लक्ष्मी देवी जी ने। लक्ष्मी जी, आपने लिखा है भाग्य लक्ष्मी और कुंडली भाग्य की कहानी एक ही जगह पर रुकी हुई है। शो एक महीने मिस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी तो वही की वहीं रुकी रह जाती है। लक्ष्मी जी, शिकायत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी ये शिकायत जो है जी टीवी के क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की क्रिएटिव टीम बहुत जल्द ही आपकी शिकायत की समीक्षा करेगी और कोई जरूरी कदम उठाएगी। आप जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायत। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला मैसेज हमें भेजा है इंदौर मध्य प्रदेश से नीमा खत्री जी ने। नमस्ते नीमा जी। आपने लिखा है साक्षी जी, आपकी पूरी फैमिली हमको बहुत अच्छी लगी। अब हमको उम्मीद है कि हमारे सजेशंस पर जी टीवी काम करेगा। नीमा जी, जी टीवी ने आप सभी दर्शकों के सजेशंस पर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमने कई सारे पुराने शोज बंद कर दिए हैं और नए शोज आरंभ भी कर दिए हैं। और आप जानती हैं, जी टीवी के नए शोज वसुधा और जागृति को पूरा भारत देश पसंद कर रहा है। तो आप भी इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल हमें भेजा है दरभंगा बिहार से सोनम सिंह जी ने। सोनम जी, आपने लिखा है जी टीवी के शो में स्टोरी बहुत कमजोर हो रही है। शो को हिट करने के लिए कहानी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। जी सोनम जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। कोई भी शो की कहानी जो होती है ना, उसकी आत्मा होती है और सारा ताना बाना जो होता है उसी कहानी के इर्द गिर्द बुना जाता है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो हमको ईमेल भेजा है उसमें तो किसी शो का नाम ही आपने मेंशन नहीं किया है। अगली बार जब भी आप अपना शिकायत या सुझाव भेजिएगा सोनम जी, तो उसमें वो शो का नाम जरूर लिखिएगा जिसकी कहानी आपको कमजोर लग रही है। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायत। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा जीजू। तो अगला मैसेज हमें भेजा है गंजाम उड़ीसा से पायल साई जी ने। हेलो पायल जी, आपने लिखा है जी टीवी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा परिवार का रिपीट टेलीकास्ट भी रखो। क्योंकि ये बहुत जल्दी आता है, हम इसे देख नहीं पाते। मन जी, अरे पहला ही दर्शक है भाई जो हमारा परिवार का भी रिपीट टेलीकास्ट करवाने की बात कर रहे हैं। आपको हमारा परिवार पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप अगर जी टीवी पर हमारा परिवार नहीं देख पा रही है तो इसका एकदम सरल उपाय है हमारे पास। मम्मी, आप जल्दी से कहानी सुना दीजिए। अरे वीरू, सब्र करो बच्चा। मौसी, हम कहे और हमारी मम्मी कहानी न सुने, ऐसा हो सकता है? वैसे कहानी सुनने का मन तो हमारा भी है, तो सुना दीजिए एक बढ़िया सी भाई दूज की कहानी। ठीक है, तो चलो सुनाते हैं तुम सबको भाई दूज की कहानी। साम पुराण में भाई दूज की पौराणिक कथा बहुत सुंदर ढंग से लिखी गई है। भगवान सूर्य देव के 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक यमलोक के देवता यमराज और दूसरी पृथ्वी पर बहने वाली नदी यमुना। यम और यमी बचपन से दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पर समय के साथ दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। यमुना पृथ्वी पर आकर नदी बनकर लाखों लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरने लगी। यमराज यमलोक से मृत्यु का लेखा जोखा संभालने लगे। उसने कई बार यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, पर यमराज के मन में एक संकोच था। इस कारण वे यमुना के घर कभी नहीं गए। कैसा संकोच मम्मी? और जब बहन यमुना यमराज जी को बुलाती थी तो उन्हें जाना चाहिए था। जाना तो यमराज भी चाहते थे, पर जब भी जाने का निश्चय करते तभी उनके मन में एक आवाज उठती, तुम मृत्यु के देवता हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ शोक फैल जाता है। बहन के घर जाकर तुम उसको भी दुखी करना चाहते हो। ये सोचकर यमराज बहन के घर जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। देवयोग से यमुना को अपने भाई के मन की आशंका पता चल गई।
उसने देवर्षि नारद को अपना संदेश लेकर यमलोक भेजा। मंदिर हाँ जीजू। का कलर खिल के निकला है भाई, और खुशबू भी बड़ा ताकतवर आ रहा है। अरे आज हमारा परिवार भैया ग्रेट पाव भाजी का ना सर्वश्रेष्ठ आनंद उठाएगा, देखना तुम। भाई दूज स्पेशल पाव भाजी बाय विजय एंड मैंडी। अब देखना नेता कैसे हमारा पाक कला का मजाक उड़ाता है। हाँ आज उंगली नहीं चाट चाट के खाएगा वो भी, देख लेना तुम। बिल्कुल बिल्कुल, दिखा देते हैं नेता को। लो, अरे भाई असली माहौल तो यहाँ जमा है। वाह, अरे कमुड़िया डुबा दोगे कड़ाही में हैं? अरे दूरे से देखो ना भाई, मस्त खुशबू है भाई इसका तो कमाल का खेल गई मैंडी। मैंडी नहीं खेली है कमाल का भाई, हम खेले हैं कमाल का। अरे उत्तम स्वाद का बेमिसाल नाम है विजय का विजय। बोलो विजय के जय। अरे चको चको, अरे दो मैंडी। हाँ भाई, दो नहीं तो उंगली लगा देगा ये। गंदा। देखना गुरु जीभ न जला लेना। कैसा लगा? गजब का मस्त बनाया गुरु। आज हमारे भैया बाजी मार गए। भाभी टिके नहीं है इसे स्वाद के सामने, कहाँ लगे हुआ। सुनो भैया, ऐसा है, अरे अपने सफलता के उपलक्ष्य पे तनिक जेब ढीला कीजिए तो हमें माल बनी दीजिए भाई। कौन सा माल भाई? कैसा माल? हाँ? 250 रुपए चाहिए। जीजू बिल्कुल मत टिकाना इस नेता के हाथ में रुपया, और वो भी 250। तुम लोग तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे हम अपने चुनाव प्रचार प्रसार का पूरा बजट मांग लिया हो भाई आप लोगों से। पर एक बात बताइए मंत्री जी, आप करेंगे क्या 250 का? पहले हिसाब दो। तुमको काहे का हिसाब दे भाई हम? अरे तो हमको दो, पैसा तो हम देंगे ना। अरे मोटरसाइकिल को बढ़िया से धुलवाएंगे, नहलवाएंगे उससे मस्त।